बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाएंगे काउंटडाउन टाइमर, जो कि हमारा प्रोजेक्ट नंबर 9 है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ, वो जो हमें लिंक प्रोवाइड किया गया था उसके अंदर सर ज़िया की जो रिपोजिटरी थी, Node.js प्रोजेक्ट्स थे हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए काउंटडाउन टाइमर। अब यहाँ पर इन्होंने हमें सिंपल दिया, इन दिस प्रोजेक्ट यू विल बिल्ड अ काउंटडाउन टाइमर यूजिंग द डेट मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि आपने काउंटडाउन टाइमर बनाना है डेट मॉड्यूल का यूज़ करके। ठीक है, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है तो आपके पास कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास डेट मॉड्यूल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। रीड कर लीजिएगा आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से आप जो है इसको यूज़ करके गेट कर सकते हैं डेट, मंथ, ईयर, घंटे, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, सारी चीज़ें आप किस तरीके से गेट कर सकते हैं। देखिए पूरा इन्होंने तरीका दिया हुआ है यहाँ पर। हम भी इसको ही यूज़ करते हुए अपना काउंटडाउन टाइमर बनाएंगे। ठीक है, अब जो हमारा काउंटडाउन टाइमर बनाना है हमने, वो किस पे बेस करेगा? सेकंड्स पे। तो हम सेकंड्स पे काम करने वाले, किस तरीके से करेंगे हम वो सारी चीज़ें अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रखी हुई हैं। ठीक है, सारी इंस्टॉलेशन कर ली है, इंक्वायरर को इंपोर्ट कर लिया है, सब चीज़ें मैंने करी हुई हैं। तो आप लोगों ने भी ये काम ज़रूर कर लेना है। सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम एक लाइब्रेरी हम इंस्टॉल कर चुके हैं इंक्वायरर की। सेकेंड लाइब्रेरी हम डेट की इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए क्या कमांड यूज़ करेंगे? npm i date-fns। ठीक है, एंटर करेंगे। ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको यहाँ से हम क्लियर कर देते हैं, इसको मैं बंद करती हूँ। अब यहाँ पर सेम एज इट इज़ जैसे हम इंक्वायरर को इंपोर्ट करते हैं, इसी तरीके से हमने इसके लिए भी लिखना है इंपोर्ट। यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे इन सेकेंड्स। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल इसको एंटर करके फ्रॉम, किससे कर रहे हैं आप? date-fns। ठीक है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब ये देखिए एरर थोड़ी देर में चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए एरर चला गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमने करना ये है, सबसे पहले हमने लेना है यूज़र से इनपुट। उसके लिए हम क्या करेंगे? इंक्वायरर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। ठीक है, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, उसके बाद पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज सेट करनी है। सबसे पहले आ जाएगा नेम आप क्या देना चाह रहे हैं? मैं इसको दे देती हूँ यूज़र इनपुट। ठीक है, नेम दे दिया। नेम के बाद आप टाइप दे देंगे। टाइप क्या देंगे हम यहाँ पर? नंबर, क्योंकि यूज़र क्या इनपुट देगा? सेकेंड्स नंबर दिए जाएंगे ना, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट टाइप नंबर लिख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर मैसेज लिख देते हैं। मैसेज क्या जाएगा भाई? प्लीज़ एंटर द अमाउंट ऑफ सेकेंड। सही है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब ये क्या हो गया हमारे पास, हमने यूज़र से जो इनपुट लेना है हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ बना ली है कि हमें ये यूज़र से इनपुट लेना है। सही है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस पॉइंट पे आने के बाद हम एंटर करते हैं और यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे लेट, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं इनपुट रख रही हूँ इसका नेम। और क्या इसके अंदर स्टोर करवाएंगे? रिस्पॉन्स के अंदर जो यूज़र इनपुट है उसको हमने इस वेरिएबल में स्टोर कराना है। यानी यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर जो यूज़र इनपुट देगा वो कहाँ स्टोर होगा? वो आके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा जो हमने इनपुट के नेम से बनाया है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई है। आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने बनाना है फंक्शन एक। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो हर एक सेकंड के बाद क्या होगा? फायर होता रहेगा। ठीक है, उसको अपडेट करता रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं
फंक्शन नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं दे रही हूँ स्टार्ट टाइम, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हम इसको सिंपल, सही है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा टाइमर हर सेकंड के बाद फायर होता रहे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं इसको कर दूँगी सेट इंटरवल, ठीक है, इंटरवल। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको 1000 कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया ये काम। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक अदद और फंक्शन, ठीक है, एरो फंक्शन बनाएंगे हम इसके अंदर। हमने क्या करना है, सिंपल एरो फंक्शन के लिए, ठीक है, हमने यहाँ पर बना दिया एक एरो फंक्शन। आगे का काम सारा हम इस एरो फंक्शन के अंदर रहते हुए करेंगे, सही है। उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, हमें पास करना है पैरामीटर। तो यहाँ पर हम इसको नेम दे देते हैं वैल्यू, ठीक है। वैल्यू क्या होगी, जो यूज़र इनपुट देगा, जो भी वो नंबर बताएगा कि इतने सेकंड का टाइमर मुझे चाहिए, सही है। और ये क्या होगी, इसकी टाइप क्या होगी, ऑब्वियसली नंबर होगी इसकी टाइप, सही है। यहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें कर ली। अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छा ये चीज़ तो आप लोगों को समझ आ गई। यहाँ पर हमने क्या किया है, एरो फंक्शन बना दिया है, और ये पूरा क्या हो गया, हमारा फंक्शन बन गया है, जो हर सेकंड के बाद क्या होगा, फायर होगा, ठीक है। ये हमारा फंक्शन बन गया है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर हम बनाएंगे एक वेरिएबल, हमने कहा कॉन्स्ट इनिशियल टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, न्यू डेट। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया था न्यू डेट क्या काम करता है। इसकी हेल्प से आप क्या गेट कर सकते हो, जो भी आप अपना मतलब प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपको अगर उसमें सेकंड्स चाहिए तो आप सेकंड्स गेट कर सकते हो, मिनट्स गेट कर सकते हो, आवर्स, ईयर्स, मंथ, डेट, सब कुछ गेट कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। तो अभी हमने ये लिया है न्यू डेट, सही है। अब आगे इसके हमने काम करना है। हमें क्या चाहिए, हम किस पे काम कर रहे हैं, यूज़र से क्या करना है, हमें सेकंड्स लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट करेंगे सेकंड्स को, डॉट सेट सेकंड्स, ठीक हो गया। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब क्या करना है, इसके अंदर रहते हुए हमें कैलकुलेशन करनी है, ताकि यूज़र जो हमें वैल्यू दे उसी के ज़रिए हमारा टाइमर चले, ठीक है, उसी को लेते हुए ये आगे काम करे। तो इसके अंदर अब हम लिखेंगे अगेन न्यू डेट, सही है। और क्या गेट करने हैं, हमें सेकंड्स गेट करने हैं। ये कैलकुलेशन हम क्यों कर रहे हैं, ताकि करंट सेकंड्स में यूज़र की वैल्यू ऐड करें, ठीक है। जो भी हमारे करंट सेकंड्स हैं, जो हमारे सिस्टम में चल रहे हैं, उसमें हम क्या कर दें, ऐड कर दें यूज़र की वैल्यू। यानी वो सेकंड्स किस तरीके से चलना शुरू हो जाए, जब यूज़र जो भी वैल्यू दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने कहा 10 सेकेंड्स, जब हम उसको टर्मिनल पे रन करें तो वो टाइमर हमारे पास 10 सेकेंड्स का चलना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, गेट सेकेंड्स। तो हमने यहाँ लिख दिया गेट सेकेंड्स, और सिंपल हम क्या ऐड कर देंगे, वैल्यू। कौन सी वैल्यू है भाई, ये वाली वैल्यू है, ये जो क्या होगा, यूज़र इनपुट देगा, ठीक है। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब देखिए एक और वेरिएबल बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा ना, वो हमारे पास नंबर्स में आ रहा होगा अजीब से। हम क्या प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेट में हमारे पास चीज़ें आएँ। तो उसको फॉर्मेट में करने के लिए, डेट फॉर्मेट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा से यहाँ वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, ठीक है। इसको अब हम नेम दे देते हैं इंटरवल टाइम, सही हो गया। और यहाँ पर हम लेते हैं न्यू डेट, और इसके अंदर हम इस इनिशियल टाइम को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो इनिशियल टाइम का रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, डेट फॉर्मेट में आएगा, एक प्रोफेशनल तरीके से हमारे पास शो होगा, सही हो गया। यहाँ तक का काम हमने कर लिया है। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बहुत आसान था यहाँ तक। अब हमें आगे काम करना है। तो आगे जो हम काम करेंगे वो कहाँ से करेंगे, हम इस एरो फंक्शन के अंदर रह के काम करेंगे, जो हमने यहाँ पर बनाया था। ये देखिए, इसके अंदर आके हमने एंटर करना है,
और यहाँ से बाकी का काम हमने स्टार्ट करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाते हैं एक वेरिएबल कॉन्स्ट, ठीक है, इसको हम कर देते हैं करंट टाइम। सही है, करंट टाइम इस नेम से हम बना रहे हैं। अब यहाँ पर सिंपल आप दोबारा से लेंगे न्यू डेट, न्यू डेट। अब ये क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पर करंट टाइम आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टाइम डिफरेंस, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम यहाँ पर नीचे आते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं हम, किस नेम से, टाइम डिफरेंस के नेम से, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, जो हमने इंपोर्ट किया था, क्या इंपोर्ट किया था, टाइम डिफरेंस, डिफरेंस इन सेकेंड्स, ठीक है, पैरेंथेसिस। अब हमें क्या करना है, किसका डिफरेंस चाहिए, हमारा जो इंटरवल टाइम है और करंट टाइम है उन दोनों का हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इंटरवल टाइम, ठीक है, कॉमा, और दूसरा क्या है हमारा, करंट टाइम। सही है, इन दोनों को हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आ जाएगा और कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर। सही है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, यहीं पे आपने एंटर करना है और अब हम लगाएंगे इफ की कंडीशन, ठीक है। क्यों लगाएंगे वो मैं भी बताती हूँ आपको। हम लिखेंगे इफ टाइम डिफरेंस, जो भी हमारा टाइम डिफरेंस होगा, अगर वो लेस देन हो या इक्वल हो किसके, ज़ीरो के, यानी जो भी हमारा टाइम डिफरेंस आए अगर वो लेस देन हो ज़ीरो के या इक्वल हो ज़ीरो के, तो क्या हो जाए, हम यहाँ लॉग करवा देते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं अपनी कि भाई आप क्या करना, यहाँ पर उसको टेक्स्ट दे देना, एक मैसेज दे देना, टाइमर हैज़ एक्सपायर्ड, ठीक हो गया। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया, एक मिनट, सही है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल ये करना है कि यहाँ पर आकर, जहाँ पर ये इफ़ की कंडीशन हमने लगाई थी ना, इसका कर्ली ब्रेसेस ख़त्म हो रहा है, हमने एंटर करना है और यहाँ पर आकर अब हमने मिनट्स और सेकंड को कैलकुलेट करना है। हम बनाते हैं वेरिएबल पहले मिनट्स का, ठीक है। अब यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एक मेथड मैथ डॉट फ्लोर, जो क्या करता है, राउंड ऑफ करता है वैल्यूज़ को, ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर। इसके अंदर हमने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन क्या करेंगे भाई, हम सिंपल यहाँ पर लिखते हैं टाइम डिफरेंस, ठीक है, टाइम डिफरेंस का मॉड्यूलस, और यहाँ हम 3600 मल्टीप्लाई बाय 24, सही हो गया। और उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे अगेन 3600 से। अब 3600 क्या है, ये हमें बताता है कि एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं। एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो हम उसकी कैलकुलेशन करके यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, मिनट्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम अगेन वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पर अब हमारी होगी सेकंड्स की कैलकुलेशन। यहाँ भी मैथ डॉट फ्लोर आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। और ये तो बहुत सिंपल है, आप सबको ही पता है कि सेकंड्स कितने होते हैं, हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं एक मिनट में। तो हम यहाँ पर सिंपल करेंगे टाइम डिफरेंस का मॉड्यूलस और यहाँ पर 60 कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब सिंपल हमें क्या करना है, हमने कराना है इसको लॉग। क्या लॉग करवाना है, हमें आउटपुट चाहिए ना भाई, तो हम कराएंगे लॉग। यहाँ पर हम बैकटिक्स यूज़ करते हैं, $, और यहाँ पर हम पहले कराते हैं मिनट्स को, उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड्स को भी ले लेंगे, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ क्या आ जाएगा, सेकंड्स, ठीक हो गया। यहाँ तक हो गया हमारे पास हमारा ये इतना काम। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, सही है। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक चीज़ और ऐड करनी है, लेकिन मैं क्या करूँगी, पहले आप लोगों को इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ, उसके बाद हम मज़ीद आगे देखते हैं इसको।
यहाँ पर हम आके क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन किस नेम से था हमारा, स्टार्ट टाइम के नेम से था। और उसके अंदर क्या देंगे, वैल्यू देंगे। वैल्यू क्या देंगे, इनपुट देंगे। हमने एक वेरिएबल बनाया था ना, फंक्शन हमने किस नेम से बनाया है, स्टार्ट टाइम के नाम से, उसको हमने कॉल कर लिया। उसके अंदर वैल्यू देनी है। वैल्यू क्या देंगे हम, ये इनपुट, क्योंकि जो यूज़र से रिस्पॉन्स लिया है वो कहाँ हम स्टोर करवा रहे थे, इनपुट के अंदर। तो हम इनपुट को यहाँ पर वैल्यू ऐड कर देंगे इनपुट की। सही है, अब हम चल के इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं चलाती हूँ इसको। अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, प्लीज़ एंटर द 1 सेकेंड। ये देखिए टाइमर हमारा चलना शुरू हो गया है। 4 3 2 1 और 0 पे आके टाइमर हैज़ एक्सपायर्ड। अब यहाँ तक एक काम तो हो गया है हमारा, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या इशू आ रहा है, 0 के बाद ये क्या हो रहा है, माइनस में चलता जा रहा है। और हमें तो ये चीज़ नहीं चाहिए ना, हम तो चाहते हैं, हम नॉर्मली फ़ोन में जब अपने टाइमर चलाते हैं तो वो 0 पे आके स्टॉप हो जाता है, लेकिन ये तो माइनस में जा रही है वैल्यू। तो इसको हम रोकते हैं, Ctrl+C। ठीक है, इसको मैं क्लियर करती हूँ यहाँ से। और इसको हमने फिक्स करना है, ये जो हमारे पास एरर आ रहा है इसको हमने क्या करना है, फिक्स करना है। ठीक हो गया, तो इसको हम फिक्स कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए अब होगा क्या, सिंपल हमें ये करना है, इसको स्टॉप करना है हमने। इसके लिए हमें इस प्रोसेस को एंड करना है, और उसके लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन यूज़ करेंगे जो क्या होता है, process.exit का फंक्शन है। तो वो फंक्शन हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर देखिए जो इफ़ की आपने कंडीशन लगाई है ना, ये जहाँ पर टाइमर हैज़ एक्सपायर्ड, यहीं पर आकर हमने इसको स्टॉप करवाना है ना, ताकि इससे आगे ना बढ़े ये। तो हम सिंपल यहाँ पर लिख देंगे process.exit। ठीक हो गया, अब हम इसको चला के देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है, ये स्टॉप हो रहा है या नहीं हो रहा। हम यहाँ पर आ जाते हैं और इसको चला के देखते हैं। 10 सेकेंड्स ही देते हैं अभी फ़िलहाल। अच्छा, अब देखते हैं 0 पे आके स्टॉप होता है या नहीं होता। गुड जॉब, क्या हो गया, टाइमर हैज़ एक्सपायर्ड, 0 पे आके क्या हो गया, स्टॉप हो गया। गुड हो गया, हम यही चाह रहे थे। लेकिन अभी भी इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप देखिए, ये जिस तरीके से हमारे पास रिजल्ट शो कर रहा है ये ठीक नहीं है। ठीक है, ये मतलब हम एक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं ना, तो हमें इसका आउटपुट भी बहुत अच्छा सा चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डबल डबल हमारे पास डिजिट्स होने चाहिए, यानी यहाँ पर डबल ज़ीरो होना चाहिए और यहाँ भी डबल ज़ीरो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 8 पे 0 0, फिर यहाँ पर 0 8 होना चाहिए हमारे पास। लेकिन इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ ही नहीं रही, सिंगल वैल्यू आ रही है, हमें तो डबल वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपल ये करेंगे, मैं इसको बंद करती हूँ यहाँ से। और जहाँ पर हमने ये कैलकुलेशन की है ना, लॉग करवाया लास्ट में, तो यहाँ मिनट्स पे आके हमने, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक हो गया, उसके बाद हमने क्या करना है, पैरेंथेसिस देन डॉट पैड स्टार्ट। ये क्या है, स्ट्रिंग का मेथड है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हमें एक मैक्स लेंथ देनी पड़ेगी और एक क्या करना पड़ेगा, हमें एक और वैल्यू देनी पड़ेगी जो क्या करे, एम्प्टी स्पेसेस को फिल कर दे। सबसे पहले हम मैक्स लेंथ दे देते हैं, हमें क्या चाहिए, 2 डिजिट चाहिए ना, तो हम यहाँ पर 2 दे देते हैं मैक्स लेंथ। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, हमारे जो एम्प्टी स्पेसेस हैं उनको किससे फिल कर दे, तो यहाँ पर हम इसको स्ट्रिंग के अंदर 0 कर देते हैं कि जो हमारे एम्प्टी स्पेसेस हों उनको किससे फिल कर दे, ये 0 से फिल कर दे। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा था, ये देखिए यहाँ पर हमारी लेंथ क्या थी, 1 थी, यहाँ भी 1 है, तो हमने क्या कर दिया, मैक्स लेंथ 2 चाहिए हमें। अभी हम मिनट्स पे काम कर रहे हैं ना, तो मिनट्स का बता रही हूँ मैं आपको। मैक्स लेंथ क्या चाहिए हमें, 2 चाहिए, तो यहाँ पर ये अब 2 0 आएंगे हमारे पास। अब अगर यही चीज़ मैं अभी सेकेंड्स में भी करूँगी तो यहाँ पर खाली हमारे पास 8 आ रहा है ना, यहाँ पर भी 2 वैल्यूज़ आएंगे हमारे पास। लेकिन जो हमारे पास एम्प्टी होगा उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, उसको क्या बोल दिया कि भाई आप यहाँ पर क्या करना, एम्प्टी जो हमारे पास स्पेस हो उसको क्या कर दो, 0 से फिल कर दो। सही है, यहाँ तक बस हमने ये काम करना है। अब सेम एज इट इज़ हमने यहाँ डॉट से लेके और ये पैरेंथेसिस जहाँ पर क्लोज हो रहा है इसको कॉपी करना है,
और सेकंड के आगे जाके हमने इसको पेस्ट कर देना है बस। ठीक है, अब हम दोबारा से चलते हैं, इसको मैंने यहीं रहने दिया है, हम यहाँ पर दोबारा से इसको चलाते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके। हम अगेन 10 लेते हैं, ये देखिए अब कैसे चल रहा है हमारा टाइमर, पहले कैसे था और अब कैसे है। ठीक है, अब ज़रा अच्छी सी लुक आ रही है ना, तो हमें यही करना था। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया बेहतरीन, इस हिसाब से तो हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। लेकिन एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, वो क्या चीज़ है हमारे पास, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं ABCD, ये क्या हो रहा है, ये तो इसको भी चला रहा है। अब होना क्या चाहिए, यहाँ पर अगर हम इस तरीके से कुछ लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, तो वो क्या दे दे, एरर दे दे, हमें कोई मैसेज शो करवा दे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको हम स्टॉप करते हैं। एक चीज़ और है, वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। अगर मैं इसको एक बड़ा सा कोई नंबर दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, तो क्या होगा, ये देखिए इसको भी चला रहे, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, हमें तो सेकंड काउंट करना है ना। तो अब क्या करते हैं, हम इसको स्टॉप करते हैं, यहाँ पर क्लियर करते हैं और इसको फिक्स करते हैं। ये जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, इसको हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। कैसे फिक्स करेंगे, यहाँ पर आपने आना है जहाँ पर आपने इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, जहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट का यूज़ किया है, तो यहाँ मैसेज के नीचे आपने वैलिडेट का फंक्शन यूज़ करना है। ठीक है, हम यहाँ कर देते हैं, हम पहले भी अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर चुके हैं वैलिडेट का फंक्शन। सिंपल हमने क्या करना है, इसको 1 मिनट, वैलिडेट, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसके अंदर इनपुट देंगे, हमने कहा इनपुट, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। अब हम कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर क्या हो, 1 मिनट मैं इसको पहले लिख लूँ फिर समझाती हूँ। इफ अगर इनपुट यानी जो भी यूजर इनपुट दे रहा है इज नॉट अ नंबर, वो क्या हो, नंबर नहीं हो, तो क्या करो, आप रिटर्न करो, कुछ रिटर्न करो। क्या रिटर्न करो, हम यहाँ लिख देते हैं, रिटर्न करो उसको, प्लीज एंटर वैलिड नंबर। सही है, अगर यूज़र क्या करे, इनपुट में नंबर के बजाय कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख दे, तो क्या करो, उसको आप रिटर्न करो, ये उसके पास एक मैसेज आ जाएगा, प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर। जब तक वो नंबर नहीं लिखेगा ये आपके पास काम नहीं करेगा। इसके बाद एल्स इफ की कंडीशन लगाते हैं हम। ठीक है, एल्स इफ की क्या कंडीशन लगेगी, हम लिखते हैं इनपुट, जो भी इनपुट है अगर वो ग्रेटर देन 60 हो। ठीक है, हम सेकंड काउंट कर रहे हैं ना, तो अब मैंने आपको दिखाया, अगर मैं इतने सारे नंबर्स लिख दूं तो वो तो फिर मिनट्स में चला जाएगा ना, मिनट्स के लिए तो हम अलग से भी बना सकते हैं, हम अभी सेकंड को काउंट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये कंडीशन लगा रही हूँ कि अगर 60 से ज़्यादा, हमारे पास 1 मिनट कितने सेकेंड्स के होते हैं, 60 सेकेंड्स का होता है ना, तो हम इसलिए यहाँ पर 60 लिमिट रख रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, सिंपल रिटर्न कर देंगे। अगर ये 60 से ज़्यादा कुछ लिखता है तो उसको रिटर्न करेंगे, सेकेंड्स मस्ट बी इन 60। ठीक है, सॉरी, हमने उसको क्या कर दिया, यहाँ पर एक लिमिट दे दी। उसके बाद हमने सिंपल एल्स की कंडीशन लगानी है। एल्स की कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करा देंगे उसको ट्रू। इन दो के अलावा कुछ भी देगा वो तो ट्रू कर देगा उसको। ठीक है, इन दो के अलावा वो क्या ही देगा, सेकेंड्स ही देगा 1 से 60 के दरमियान, तो उसको ये क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। सही है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हम इसको चला के देखते हैं, हम इसको कंट्रोल J करते हैं और यहाँ पर मैं इसको चलाती हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको 10 लिखती हूँ, ये देखिए हमारा टाइमर चल रहा है। ठीक हो गया, ये तो बेहतरीन है। अब हम नंबर और अल्फ़ाबेट्स को भी चेक कर लेते हैं। नोड इंडेक्स डॉट JS, अब ये हम यहाँ पर देते हैं 60 से ज़्यादा कुछ, जैसे मैंने कहा मैं इसको ये नंबर देती हूँ। ये देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, सेकेंड्स मस्ट बी इन 60। ठीक है, मैं एरो प्रेस करती हूँ और इसको मैं
अच्छा जी, यहाँ से हम फिर इसको करते हैं node index.js। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, ABCD दे देती हूँ। तो देखिए क्या आ रहा है, प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर। सही है। तो ये इस तरीके से हमारे पास काम करेगा कि हमारे पास जो है वो 60 सेकेंड्स देगा तो ही ये काम करेगा, क्योंकि हमने इसको सेकेंड्स पे बनाया है। अगर आप इसको मिनट्स, आवर्स, मंथ, जिस भी चीज़ पे बनाएंगे तो ये उस हिसाब से काम करेगा, लेकिन उसके लिए आपको फिर उसी हिसाब से सारी मतलब फंक्शन कैलकुलेशन सारी चीज़ें उस हिसाब से ही करनी पड़ेंगी। तो यहाँ तो ये बिल्कुल बेहतरीन हमारा चल पड़ा है। मैं अगर इसको 25 सेकेंड्स पे भी चलाऊँगी तो ये देखिए चलेगा हमारे पास। ये देखिए टाइमर स्टार्ट हो गया हमारा, और ये इस तरीके से चलता रहेगा जब तक ज़ीरो ना हो जाए। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। हमारा काउंटडाउन टाइमर जो है वो रेडी हो गया। ये हमारा प्रोजेक्ट 9 था। इंशाल्लाह हमारे पास सिर्फ अब 2 प्रोजेक्ट्स रह गए, प्रोजेक्ट 10 और प्रोजेक्ट 11। तो मेरी पूरी कोशिश है इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक तक इनको मैं कंप्लीट करा दूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।